समय बर्बाद न करें, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें जीवन में सफलता की ओर प्रेरित करता है। इस विषय पर एक विस्तृत कहानी का प्रारंभ मैं यहाँ से करता हूँ, जो आपके अनुरोधानुसार 30 शब्दों में होगी। इसमें समय का महत्व, जीवन में सही दिशा में काम करने की प्रेरणा और समय की बर्बादी से होने वाले नुकसान को रेखांकित किया जाएगा। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। समय बर्बाद न करें, जीवन बदलने वाली कहानी। अध्याय 1। एक नई सुबह रवि नाम का एक युवक था जो हमेशा समय की महत्ता को नजरअंदाज करता था। उसके दिन का अधिकतर समय दोस्तों के साथ बेकार की बातें करने, मोबाइल पर गेम खेलने और इंटरनेट पर समय बर्बाद करने में बीत जाता था। उसकी माँ सविता अक्सर उसे समझाती कि समय एक अनमोल धरोहर है और इसका सही उपयोग जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन रवि को इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसे लगता था कि जीवन में अभी बहुत समय है और जो करना है वह बाद में किया जा सकता है। रवि का एक दोस्त था दीपक। दीपक हमेशा से अपने समय का सही उपयोग करता था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता था। एक दिन दीपक ने रवि से कहा, रवि, तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि ने दीपक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि दीपक सिर्फ उसे डांट रहा है। समय बीतता गया और रवि की आदतें बदली नहीं। धीरे धीरे उसके परिणाम भी गिरने लगे। कॉलेज में उसके अंक खराब हो रहे थे और उसके दोस्त भी उसे छोड़ने लगे, क्योंकि वह हर समय बेकार की बातों में लगा रहता था। अध्याय 2। जिंदगी का बड़ा मोड़। एक दिन रवि के कॉलेज में एक बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिता हर साल होती थी और इसमें सबसे प्रतिभावान छात्रों को चुना जाता था। दीपक ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। वहीं रवि ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी थी। प्रतियोगिता के परिणाम आए और दीपक ने पहला स्थान हासिल किया। वह विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति पाने में सफल रहा और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव भी मिल गया। दूसरी ओर रवि को असफलता का सामना करना पड़ा। उसे यह एहसास होने लगा कि उसने कितना समय बर्बाद कर दिया है। अध्याय 3। पछतावे की आग। रवि को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ कर दिए। उसकी असफलता ने उसे गहरे सोच में डाल दिया। वह सोचने लगा, क्या होता अगर मैंने दीपक की तरह समय का सदुपयोग किया होता? अगर मैंने अपना समय सही दिशा में लगाया होता, तो आज मैं भी उसकी तरह सफल होता। यह पछतावा उसे भीतर तक झकझोर गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे अब समझ आने लगा कि समय एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज करना जीवन को बर्बाद कर सकता है। अध्याय 4। नया सवेरा। रवि ने अब ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने तय किया कि वह समय का सही उपयोग करेगा और हर पल को महत्व देगा। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह जल्दी उठने लगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके परिणाम सुधरने लगे और कॉलेज में उसकी छवि भी बेहतर होने लगी। उसे महसूस हुआ कि समय का सदुपयोग करने से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफलता की ओर रवि ने अब जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। उसने तय किया कि वह कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वह अपने जीवन में सफल हो। उसने जीवन में समय की महत्ता को समझा और इस सोच के साथ उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वह दीपक के साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगा। दोनों दोस्त अब समय के सदुपयोग की महत्ता पर चर्चा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। रवि को यह समझ आ गया कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो समय का आदर करते हैं। समय की महत्ता संबीते बीतते रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल करियर की शुरुआत की। अब वह खुद एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। रवि अब युवाओं को समय की महत्ता के बारे में बताता और उन्हें प्रेरित करता कि वे अपने जीवन के हर पल को सही दिशा में लगाएं। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस कहानी में समय के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। जीवन में समय सबसे अनमोल धरोहर है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग समय का आदर करते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और जो इसे बर्बाद करते हैं वे पछतावे के अंधकार में खो जाते हैं। अध्याय 7। नए लक्ष्य की ओर। रवि की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी।
जहाँ पहले वह वक्त की कद्र नहीं करता था, वहीं अब हर मिनट का हिसाब रखता। उसने अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए। सबसे पहले उसने एक ऐसा काम करने की ठानी जिससे उसकी पहचान बने। वह समझ चुका था कि अगर उसे समाज में कोई मुकाम हासिल करना है, तो उसे निरंतर मेहनत करनी होगी और समय के हर एक क्षण का पूरा लाभ उठाना होगा। रवि ने अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि उसके पास बहुत अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और समय के प्रबंधन की कला ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने इस बार कोई लापरवाही नहीं की और हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देना शुरू किया। अध्याय 8। संघर्ष और सफलता का सफर। स्टार्टअप की राह आसान नहीं थी। रवि को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और कई बार उसे लगा कि शायद यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हर बार जब हिम्मत हारने के कगार पर होता, उसे समय की महत्ता की याद आती। उसने ठान लिया कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा और हर बाधा को पार करेगा। रवि ने अपनी टीम बनाई और सबके समय का बेहतरीन प्रबंधन किया। उसने हर काम के लिए एक समय सीमा तय की और खुद भी उसका पालन करने लगा। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप रफ्तार पकड़ने लगा। जिन लोगों ने पहले रवि की मेहनत और समय के प्रबंधन पर संदेह किया था, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में रवि का स्टार्टअप सफल होने लगा। उसकी मेहनत और समय के प्रबंधन की आदत ने उसे कामयाबी की ओर बढ़ाया। वह ये जानता था कि उसे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और किसी भी परिस्थिति में समय बर्बाद नहीं करना है। अध्याय 9। प्रेरणा का स्रोत। रवि की सफलता की कहानी अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। वह अब उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कॉलेज के छात्र जो कभी उसके साथ बैठकर वक्त बर्बाद किया करते थे, अब उसे अपना आदर्श मानने लगे थे। रवि ने समय के सही उपयोग पर एक सेमिनार आयोजित किया, जहां उसने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने समय का सही उपयोग कर अपने जीवन को बदल दिया। सेमिनार में उसने कहा, सपनों को साकार करने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं होता, आपको उनके लिए कड़ी मेहनत और समय का सही उपयोग भी करना होगा। उसकी बातें सुनकर सभी उपस्थित लोग प्रेरित हो गए और उन्होंने भी समय का आदर करने की शपथ ली। अध्याय डेट। परिवार का आशीर्वाद। रवि की सफलता ने उसके परिवार को भी गर्व से भर दिया। उसकी माँ सविता, जो हमेशा उसे समझाती थी कि समय बर्बाद मत करो, आज उसके चेहरे पर एक संतोष और खुशी थी। उन्होंने रवि से कहा, मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि समय अनमोल है और आज मुझे खुशी है कि तुमने इस बात को समझा और अपने जीवन को सही दिशा दी। रवि ने भी अपनी माँ का धन्यवाद किया और कहा, माँ, अगर आपने मुझे समय की महत्ता नहीं सिखाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आपने मुझे समय बर्बाद न करने का सबक सिखाया और मैं हमेशा इसका पालन करूंगा। अध्याय एनमैन। समाज के लिए योगदान। रवि ने केवल अपनी सफलता को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि उसने ये ठान लिया कि वह समाज के अन्य लोगों की भी मदद करेगा ताकि वे भी समय का सही उपयोग कर सकें। उसने एक संगठन शुरू किया जो युवाओं को समय प्रबंधन की कला सिखाने का काम करता था। उसने कई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का आयोजन किया जहां वह अपने अनुभव साझा करता और ये बताता कि कैसे वह अपनी जिंदगी में समय समय बर्बाद करने की आदत से निकलकर सफलता की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसके संगठन की ख्याति बढ़ने लगी और वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अध्याय 12। समय का सही उपयोग। जीवन का मंत्र। समय बीतते हुए रवि ने एक नई सोच विकसित की। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीने लगा। उसने यह समझा कि यदि वह और भी लोगों को समय का महत्व सिखा पाए, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उसने इस विचार को जीवन का मंत्र बना लिया कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। रवि का संगठन अब देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था। वह विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर अपने विचार प्रस्तुत करता और युवाओं को प्रेरित करता कि वे अपना समय बर्बाद न करें। उसने अपने जीवन के इस नए उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा से काम करना शुरू कर दिया। एक नई चुनौती। हालांकि रवि के जीवन में एक और चुनौती आने वाली थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके संगठन में कुछ लोग उसकी नकल करने लगे हैं और गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उसके लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि उसने अपने संगठन को मेहनत और ईमानदारी से खड़ा किया था।
लेकिन इस बार भी रवि ने हार मानने के बजाय समय का सही उपयोग किया। उसने तुरंत उन लोगों को संगठन से बाहर किया और संगठन के काम को और भी अनुशासन के साथ संचालित करना शुरू किया। उसने समझा कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना सही समय पर करना ही असली सफलता है। अध्याय है। अंतिम सफलता समय बीतता गया और रवि का जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में समय का सही उपयोग ही इंसान को असली सफलता दिला सकता है। उसकी मेहनत, समर्पण और समय प्रबंधन की कला ने उसे वहां पहुंचा दिया, जहां कभी उसने सपने देखे थे। अब रवि केवल एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व बन चुका था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह जितना हो सके उतने लोगों को समय की महत्ता सिखाए और उन्हें उनके जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करे।